ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो राजस्थान में लगातार पेचीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। जो सवाल है कि आखिर सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी धुंध की स्थिति है और उस धुंध को हटाने की कोशिशें जो हैं लगातार हो रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच गहलोत कैंप के विधायकों ने क्या कुछ शर्त आलाकमान के सामने रखी है, ये आपके लिए समझ लेना बेहद ज़रूरी है। तो आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के पीछे सियासी पंडित गहलोत का क्या गेम प्लान बता रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो शर्त रखी गई है वो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। गहलोत गुट की तरफ से यही 3 शर्त रखी गई आलाकमान के सामने। पहली शर्त 19 अक्टूबर के बाद ही कोई फैसला लिया जाए, इसको लेकर दबाव बनाया गया है। गहलोत समर्थक को सीएम बनाने पर जोर देते हुए दूसरी शर्त, और तीसरी अलग अलग नहीं ग्रुप में सभी बात करेंगे, ये शर्त जो है लगातार गहलोत गुट की तरफ से रखी गई। तो कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के पीछे सियासी पंडित गहलोत का क्या गेम प्लान बता रहे हैं, वो भी हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकना सबसे पहला गेम प्लान है। दूसरा, सीएम रहते हुए अध्यक्ष भी बन जाएं, ये भी कोशिश उनकी तरफ से है। अपने गुट के व्यक्ति को सीएम बना पाएं, अध्यक्ष बनने के बाद सीएम तय करना उनके हाथ में हो। ये तमाम जो है गेम प्लान है जो कि इस वक्त सियासी पंडित मान रहे हैं। तो हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ दिल्ली और जयपुर से जुड़े हुए हैं लगातार। मैं सुशांत आपके पास आना चाहूँगा। अभी हम अपने दर्शकों को गेम प्लान समझा रहे थे कि क्या कुछ स्थितियां हैं, कि कोशिश यही है कि अध्यक्ष की कुर्सी भी मिल जाए और राजस्थान के सीएम की कुर्सी भी हाथ से ना जाए। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा हुआ, जिस तरह की स्थितियां हुई, आपको लगता है कि अभी भी संभावनाएं दोनों हाथ में लड्डू होने की है, या एक हाथ से लड्डू फिसल सकता है, या फिर हो सकता है दोनों हाथ खाली रह जाएं? देखिए, इस पूरे एपिसोड में आप एक शख्स को मिस कर रहे हैं, वो है कमलनाथ की भी एंट्री हुई है और आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। हाँ। मनोहर उस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई नहीं हुई और क्या बातचीत हुई है, क्या भूमिका रहेगी, क्या राजस्थान उनको भेजा जाएगा या उनको एक अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी पैचअप करवाने की, कि गहलोत और पायलट दोनों से वो बातचीत करें। लेकिन हाल फिलहाल तो जिस पूरे जो कमान जिसके हाथ में कहें, वो अशोक गहलोत के हाथ में है पूरे गेम की, और अशोक गहलोत के पास विधायकों का बहुमत है। दिल्ली अब उतनी मजबूत नहीं रही है। देखिए, आप एक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो ज़माना हुआ करता था कि आप फ़ोन पे किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा लिया करते थे, वो अब दौर नहीं रहा। ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे ख़राब दौर में गुजर रही है। दरअसल इस पूरे एपिसोड में हमने एक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, मंत्रियों से बात की, विधायकों से बात की। सबका ये कहना था कि आप एक ऐसे शख्स को जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, अशोक गहलोत से पार्टी की कमान सौंपने जा रहे हैं और आप उन्हें उन्हीं के स्टेट में बैडली ट्रीट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, हम आ रहे हैं, ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, 1 लाइन का प्रस्ताव है और हम तय करेंगे, फिर विधायक उस पर सहमति दें। ये तरीका जो है, आनन फानन में जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई है, उस पूरे तरीके पर अशोक गहलोत को आपत्ति थी, उनके कैंप को आपत्ति थी। अशोक गहलोत ये कह चुके थे कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। वो कई बार सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं। हाल में उन्होंने कहा कि मैंने अगस्त में ही ये सोनिया गांधी से कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा, मेरा इस्तीफ़ा आपके पास है, आप जब कहेंगी। लेकिन जो पूरा तरीका ट्रीटमेंट किया गया, उस पर एक तरीके से क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई और अशोक गहलोत कैंप जो है वो बगावत पे उतर आया। अब 2 चीज़ें जो वो मान रहे हैं, सचिन पायलट सीएम नहीं बने, मुख्यमंत्री के तौर पर भी अशोक गहलोत 19 तारीख तक बने रहें, उसके बाद फिर विधायकों की रायशुमारी से नया सीएम बनाया जाए, वो भी सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों में से नहीं हो। यानी इन शर्तों से कम में आज की तारीख में वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में ही बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत का कद अगर कहें इस घटना से पहले पार्टी में बहुत बड़ा, सबसे बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब
कहीं ना कहीं हर्डल आया है। अब जो है आपको भी बताना पड़ेगा अपना रोल, अपनी भूमिका, जिस पर सवाल उठने लगे हैं उसको समझाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो हो सकता है अजय माकन और खड़गे के साथ हमें कोई कमलनाथ जैसा एक वरिष्ठ नेता, बिल्कुल कमलनाथ जैसा वरिष्ठ चेहरा भी मध्यस्थता के लिए पहुंच जाए, या फिर कोई अलग विकल्प के तौर पर भी देखा जाए। बहुत अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर की ओर इशारा किया है। फिलहाल जो है अपने तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट के पास अब क्या कुछ विकल्प बचता है, वो भी आपके लिए समझ लेना जरूरी है, क्योंकि किसी दूसरे को सीएम बनाने पर सहमति होगी या नहीं होगी, खुद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, ये भी एक संभावनाएं हैं आलाकमान के लिए, गहलोत को राजी करने पर वो तैयार हो जाए। तो ये तमाम वो विकल्प हम इस वक्त आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं जो सचिन पायलट के पास है। हालांकि बहुत सीमित विकल्प उनके पास हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ विकल्प हैं जिन पर कहीं ना कहीं मंत्रणा वो कर रहे होंगे। तो सीएम अशोक गहलोत के सामने अब क्या विकल्प बचता है, जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे थे उसे भी समझ लीजिए। गहलोत समर्थक को सीएम बनाए जाना, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये एक कंडीशन है कि वो अध्यक्ष बन जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत। दूसरा, सचिन पायलट के सीएम बनने का समर्थन कर दें, गहलोत गांधी परिवार के साथ बातचीत करें और कोई रास्ता निकाले, सीपी जोशी को सीएम बनाने के लिए मनाया जाए। ये तमाम वो रास्ते जो इस वक्त उनके पास बचे हुए हैं। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, सुशांत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ की एंट्री और समझाने की कोशिश और बाकी चीज़ें, लेकिन आपको याद होगा कि जब पंजाब में स्थितियां खराब हुई थी, जब कैप्टन अमरिंदर से इस्तीफा लिया जा रहा था, तो यही अशोक गहलोत जो है लगातार ट्विटर के जरिए समझाने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर को कर रहे थे और पद का लोभ ना हो,